नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। चलिए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। नमस्कार, मैं हूं नेपाल सिंह राठौड़। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। अंदाज वही सोच नहीं। आज हम पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट, जहां एक पति पीड़ित नारी अपने ही पति पर आरोप लगाकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रही है। क्या है पत्नी के अपने ही पति पर आरोप, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पैसे से नर्स महिला ने अपने ही पति पर लगाए गंभीर आरोप और दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए जिला कलेक्टर को बताया कि उसके पति ने उसे व उसके बच्चों को मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिस पर बच्चों व उसकी मां ने अपना बयान दिया। नर्स महिला के पति पेशे से शिक्षक हैं और महिला का यह भी आरोप है कि अपनी तीसरी पत्नी की तैयारी में शिक्षक है। वहीं 7 जन्मों का शादी का रिश्ता यहाँ मात्र 13 वर्ष के अंदर ही तार होता नजर आ रहा है। महिला का यह भी आरोप है कि उसका पति 1 वर्ष तक करीब कोई अन्य महिला को भी लाया था और उसका एक बच्चा भी हुआ था, वह भी चली गई। आखिर यह खेल कब तक चलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर महिला और बच्चे ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। कलेक्टर साहब से मिलने के बाद कलेक्टर साहब ने क्या भरोसा दिया, उसको लेकर बताओ। सर, मेरा नाम शांता यादव है। मैं एनएम के पद पर पीएससी गरेता में कार्यरत हूँ। 2008 में मैंने रमेश चंद्र यादव से शादी की थी। शादी की उस टाइम वो बेरोज़गार थे। हम दोनों साथ में रहते थे और मेरे जो भी मेरी इनकम होती थी, जो भी मेरा पेमेंट होता था, वो सब उनको देती थी। शादी से लेके आज तक इन्होंने मेरे पैसे से ही मतलब रखा और किसी से कुछ मतलब रखा नहीं। कुछ दिन बाद मेरे माँ का देहांत हो गया। तब मैंने इनको कहा कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, अभी आप पैसे मेरे से मत लो। तो इन्होंने मेरे से मारपीट करनी शुरू कर दी और कहने लगे पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। तो हमारे दोनों के बीच में झगड़ा ज़्यादा हुआ। फिर हम दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद इन्होंने जानवी डॉटर ऑफ लालशंकर यादव की बेटी को वह अगवा करके लाए और उसकी भी एक संतान हुई। वो बेटा है, आज 7 साल का है। उसको 1 साल भर उसको रखा और उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर मेरे ससुर की कुछ टाइम बाद डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मैं अपने ससुराल में वापस गई। सब समाज वालों ने मेरे को बोला कि आपको वहाँ पे आपको जाना चाहिए। फिर मैं वहाँ पे गई और सब ने बोला कि उसको तो भगा के लेके आए थे और वो तो चली गई। आप अपना जीवन नए सिरे से आप शुरू करो। तो फिर मैंने इनको माफ़ किया और हम दोनों साथ रहने लगे। साथ रहते हुए इनको मैंने बीएड की डिग्री दिलाई, एमए करवाई, इनको लाइब्रेरी की डिग्री दिलाई और आज वर्तमान में 2018 में ये लाइब्रेरी टीचर फलवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हैं। सीनियर स्कूल में यह कार्यरत है। मेरे जब से ये इनका जॉब लगा है, तब से ये मेरे बच्चे को भी मारपीट करते हैं और इस बच्चे को लाते ढीके और बूट ऐसे मारते हैं और शराब पी के इसको ऐसा मारते हैं और मुझे भी धमकी देते हैं कि तेरे बच्चे को भी मैं ख़त्म कर दूंगा, तू इतने पैसे भेज दे तो मैं गाड़ी लूँ, ये लूँ। ऐसे करके मेरे को ऐसे डराते रहते हैं। ऐसे करके मेरे को डराते रहते हैं। फिर मैंने इनकी बात में मानती रही। बच्चे को मारते थे, फिर भी मैंने इनको माफ़ किया। फिर अब सवाल ये उठता है कि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, तब से ये मेरे को मारपीट करते हैं और बच्चे को भी मारते हैं और मुझे कहते हैं कि तू यहाँ से घर से निकल जा। अब मेरी जो भी मेरे पास इनकम थी, पैसे थे, जो भी कमाई थी, वो एक पति है। पति अपना होता है, पति परमेश्वर होता है। ऐसा करके मैंने इनको सब कुछ अपना दे दिया। में क्या स्थिति उसको लेकर बताएं।
सर वर्तमान में मुझे मेरे पति ने मारपीट करके मुझे भगा दिया है और बोला है कि 10 बच्चे भी मैं पैदा कर सकता हूँ और 10 औरतें भी मैं ला सकता हूँ। इसलिए मैं अपने भाई के घर पे रह रही हूँ। मेरे राजकीय सेवा में भी बाधाएं आ रही हैं। ये बच्चों को कौन रखे ऐसे करके राजकीय सेवाओं में भी मेरी बाधाएं आ रही हैं। और ये मेरे पति अब तीसरी औरत को लेके घूम रहे हैं। पहले सेकंड औरत लाए थे, वो उसको भी 1 साल रखा, उसको भी भगा दिया। अब ये तीसरी औरत लेके आ रहे हैं। मेरे बच्चों को और मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैंने कलेक्टर साहब महोदय को ज्ञापन दिया। उन्होंने मेरी आप बीती व्यथा को सुनी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपको न्याय कानून रूप से ज़रूर दिलाएंगे। और एसपीओ साहब को भी मैंने ज्ञापन दिया। उन्होंने भी मेरी व्यथा पूरी सुनी और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि आपको न्याय ज़रूर दिलवाएंगे। बताओ और क्या समस्या आ रही है आपको, बताओ। और मेरा नाम ध्रुवल यादव है। मेरे पापा का नाम रमेश चंद्र यादव है। मेरे पापा मेरे को शराब पी के रोज़ मारते हैं और एक अनजान लेडीज़ से मेरे को बात कराते हैं और यूँ कहते हैं कि ये हमको बहुत सारा पैसा देने वाली है और मैं अगर उस लेडीज़ से बात नहीं करता तो मेरे को मारते। मेरी मम्मी जैसलमेर में थे इसलिए उनको टेंशन होगी, इसलिए मैंने ये बात नहीं की। और एक दिन मेरे पापा ने मेरे को कमरे में बंद करके मारा और मैं उन्होंने कहा कि जा कूद के चला जा। और फिर उन्होंने मेरे को, मैं गेट के ऊपर से कूद के जा रहा था तो उन्होंने मेरे को जोर का धक्का दे दिया और मैं महेंद्र भैया के वहाँ चला गया और मेरे को लगी। और फिर मेरे को उस टाइम से लगी, उसके बाद से मेरे को उल्टियाँ हो रही थी। और मेरे पापा फिर मेरे को जब भी मारते तो मैं महेंद्र भैया के वहाँ चला जाता। हो गया। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब